दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी सीन्स में। आज की मूवी एक सच्ची कहानी है जिसमें एक अमीर आदमी को किडनैप करके स्लेव बनाकर बेच दिया जाता है। जो किन किन डिफिकल्टीज को फेस करता है हम आपको बताएंगे। मूवी की शुरुआत में हम सोलोमन नाम के ब्लैक आदमी को देखते हैं जो कि एक आजाद इंसान है। वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ रहता है। उसके पास अपनी फ्रीडम के वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे। पिछले टाइम में अमीर लोग ब्लैक लोगों की ट्रेडिंग करते थे और जो लोग स्लेव नहीं होते थे उनके पास अपनी फ्रीडम के प्रूफ के लिए ये डॉक्यूमेंट होता था। सोलोमन एक वायलिनिस्ट है जो पार्टीज और फंक्शन में वायलिन बजाता है। एक बार एक आदमी उसे 2 आदमियों से मिलवाता है जो कि सोलोमन को एक इवेंट में वायलिन बजाने का काम ऑफर करते हैं। सोलोमन उसे एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसे अच्छे पैसे मिल रहे थे। ये दोनों आदमी सोलोमन की ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं। सोलोमन की जब आंख खुलती है तो वो एक अंधेरे कमरे में था जहाँ उसके हाथ पैर चेन से बंधे हुए थे। वो कंफ्यूज होता है और चेन से निकलने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वहाँ 2 आदमी आते हैं। जब सोलोमन उन्हें बताता है कि वो एक फ्री मैन है, लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि वो अब जॉर्जिया से लाए गए स्लेव की तरह है। वो सोलोमन को काफी मारता हुआ कहता है कि उसे अब खुद को स्लेव मानना पड़ेगा। उनके जाने के बाद सोलोमन रोता हुआ मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसे खुद को साफ करने को कहा जाता है जहाँ एक बच्चा भी होता है। वहाँ उस बच्चे की माँ एलिजा और बहन भी आती है। इन सब लोगों को चोरी छुपे वहाँ से बाहर ले जाकर एक शिप से दूसरी जगह ले जाया जाता है जहाँ एक आदमी सोलोमन से कहता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो वो अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा कर रखे और किसी को ना बताए कि वो एजुकेटेड है। जब शिप किनारे लगता है तो हम देखते हैं कि एक अमीर आदमी अपने स्लेव को ढूंढता हुआ आवाज लगाकर बुलाता है। वो इनके इंचार्ज को कहता है कि ये आदमी उसकी प्रॉपर्टी है जिसको इन्होंने चुराया है। इसके लिए वो डॉक्यूमेंट दिखाता है और अपने स्लेव को अपने साथ ले जाता है। पिछले टाइम में ऐसा ही हुआ करता था कि अमीर आदमी ब्लैक आदमी को खरीद कर अपनी प्रॉपर्टी कहते थे और इसके प्रूफ के लिए उनके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता था। सोलोमन को कहा जाता है कि आज से उसका नाम प्लेट है। अब हम देखते हैं कि इन सब ब्लैक स्लेव्स को खरीदने के लिए ढेर सारे कस्टमर्स आते हैं। ट्रेडर कस्टमर्स को इन स्लेव की क्वालिटी बताता है। यहीं हम फॉर्ड नाम के आदमी को देखते हैं जो प्लेट और एलिजा को खरीदने की बात करता है, लेकिन एलिजा रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने बच्चों से अलग नहीं होगी। ट्रेडर उसे चुप होने को कहता है। वो काफी रिक्वेस्ट करती है। फॉर्ड एक सेंसिटिव इंसान है जो उसके बच्चों को भी खरीदना चाहता है, लेकिन ट्रेडर उन्हें बेचने से मना कर देता है। एलिजा काफी रोती है और उसे वहाँ से ले जाया जाता है। प्लेट और एलिजा को फॉर्ड खरीद कर घर ले जाता है। जहाँ एलिजा रो रही थी तो फॉर्ड की वाइफ उसके लिए सैड होती है। वो उन्हें रेस्ट करने को कहती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जॉन नाम का आदमी जो कि फॉर्ड का चीफ कारपेंटर है उन्हें समझाता है कि वो सब उसे मास्टर बोलेंगे। जॉन काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है जिसके दिल में इन सब के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। इन सब का काम पेड़ काट कर लकड़ी का घर बनाना है। प्लेट फॉर्ड को सजेशन देता है कि बड़ी लकड़ी के टुकड़ों को पानी से लाना ज्यादा आसान है। अगर वो रास्ते से लाएंगे तो काफी समय लगेगा। जॉन उसकी बात को दबाकर उसकी बेइज्जती करता है, लेकिन फॉर्ड को प्लेट का आइडिया पसंद आता है। जब प्लेट सारे पेड़ के टुकड़ों को पानी के रास्ते आसानी से ले आता है तो फॉर्ड उससे काफी इंप्रेस होता है, लेकिन जॉन उससे जलने लगता है। फॉर्ड उसे अपना वायलिन देते हुए उससे कहता है कि तुम एक टैलेंटेड इंसान हो। इधर हम देखते हैं कि एलिजा अपने बच्चों को याद करके रो रही थी जब प्लेट उसे चुप रहने को कहता है। इस बीच दोनों की बहस होती है जिसमें एलिजा कहती है कि फॉर्ड चाहे अच्छा इंसान हो लेकिन उसने हमें गुलाम बना रखा है। अगले दिन हम देखते हैं कि प्लेट जब अपना काम कर रहा था तो जॉन उसे डोमिनेट करता हुआ कहता है कि तुम गलत तरह से काम कर रहे हो। प्लेट चुपचाप उसकी बात को एक्सेप्ट करता है। कुछ देर बाद प्लेट देखता है कि एलिजा को वहाँ से ले जाया जा रहा था। प्लेट को उसके लिए काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। शाम को जब प्लेट अपना काम कर रहा था तो जॉन उसे दोबारा पंगे लेने की कोशिश करता हुआ कहता है कि वो अब भी गलत कर रहा है। प्लेट जब उससे जुबान लड़ाता है तो जॉन उसे मारने के लिए हंटर निकालता है। बचने के लिए प्लेट उसे उल्टा मारता है। जब वहाँ उनका केयर टेकर आकर वो लड़ाई रुकवा लेता है। जॉन उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो 2 आदमियों को लेकर वहाँ आता है जो उसे पहले मारते हैं और फिर फांसी पर लटकाने लगते हैं, लेकिन वो केयर टेकर आकर उन्हें प्लेट को छोड़ने को कहता है। वो उन्हें कहता है कि प्लेट मास्टर फॉर्ड की प्रॉपर्टी है और उसे बचाना उसका काम है। वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और प्लेट घंटों तक उस जगह पर अपने पंजों का सपोर्ट लिए वैसे ही खड़ा रहता है। रात को फॉर्ड जल्दी से आकर उसकी रस्सी को काटकर उसे बचा लेता है। फॉर्ड बेचारे प्लेट को बताता है कि जॉन और उसके लोग प्लेट का पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए उसे यहाँ से जाना होगा। प्लेट उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक फ्री मैन है, लेकिन जल्दबाजी में फॉर्ड उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाता। वो प्लेट को एडविन को बेच देता है जो कि एक खतरनाक आदमी है। वो अपने गुलामों को डरा धमका कर रखता है और जानवरों की तरह ट्रीट करता है। यहाँ
प्लेट और बाकी सब स्लेव्स का काम एडविन के खेत से कॉटन निकालना है। जो 200 पाउंड से कम करता है उसे कोड़े मारे जाते हैं। उन्हीं में एक स्लेव थी पैट्सी, जो कि 500 पाउंड से ज्यादा कॉटन निकालती थी। एडविन उसके लिए पागल था, वो हमेशा उसका रेप किया करता था। प्लेट और एक स्लेव को कम कॉटन निकालने के लिए कोड़े पड़ते हैं। रात को जब प्लेट और बाकी सब सो रखे थे तो एडविन उन्हें मारता हुआ अपने घर लाता है और सबको डांस करने को कहता है। वो चाहता था कि वो सब उसे एंटरटेन करे। वो सब डांस करते हैं जिसे एडविन एंजॉय करता है। तभी उसकी बीवी पैट्सी के मुंह पर कांच की बोतल फेंक कर मारती है। उसे पता है कि एडविन उसके साथ सेक्स करता है, इसीलिए वो उसे कहती है कि वो इसे किसी और को बेच दे। लेकिन एडविन मना करते हुए अपनी वाइफ को धमकी देता है कि वो उसे ही डाइवोर्स दे देगा अगर उसने दोबारा ऐसा कहा तो। इसी तरह टाइम बीतता चला जाता है और एक रात पैट्सी प्लेट को एक रिंग देती है जो उसने एडविन की वाइफ से चुराई थी। वो उसे कहती है कि इसके बदले प्लेट पैट्सी को जान से मार दे, क्योंकि वो अपनी लाइफ से परेशान हो चुकी थी। लेकिन प्लेट में ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। अगले सीजन में कीड़ों ने एडविन की फसल को बर्बाद कर दिया था। स्लेव्स के पास कोई काम करने को नहीं था तो एडविन इन सब को कुछ समय के लिए टर्नर को दे देता है। टर्नर, जो कि एक अच्छा इंसान है, सभी स्लेव से अपनी फसल कटवाता है। जब उसे पता चलता है कि प्लेट वायलिन बजा सकता है तो वो उससे पूछता है कि क्या वो लिख पढ़ सकता है, तो प्लेट मना करता है। टर्नर उससे एक फंक्शन में वायलिन बजाने के लिए कहता है, जिससे कमाए हुए पैसे प्लेट अपने पास रख सकता है। प्लेट फंक्शन में वायलिन बजाता है और उसे पैसे मिलते हैं। अब दोबारा वो समय आता है जब इन लोगों को वापस एडविन के पास जाना पड़ता है। ये सभी कॉटन निकालते हैं। इस बार इन लोगों के साथ एक गोरा आदमी आर्म्सबी भी था, जो कि स्लेव नहीं था, लेकिन कम इनकम की वजह से वो कॉटन निकालने का काम करता है। कम कॉटन निकालने के लिए प्लेट की दोबारा पिटाई होती है। आर्म्सबी प्लेट को बताता है कि अगर वो अच्छे पैसे कमा ले तो वापस अपने घर चला जाएगा। जब प्लेट को पता चलता है कि आर्म्सबी को पैसों की जरूरत है तो प्लेट का दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने टर्नर के फंक्शन में कमाए हुए पैसे आर्म्सबी को ऑफर करता है। इसके बदले वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी तरफ से एक लेटर वॉशिंगटन में पोस्ट कर दे, जिससे उसके दोस्त यहाँ आकर उसे अपने साथ ले जाएंगे। ये आदमी इस चीज के लिए मान जाता है और पैसे ले लेता है। प्लेट चुपके से खुद की बनाई हुई इंक से एक पेपर पर लेटर लिखता है। जब वो रात को सो रखा था तो एडविन उसे अपने साथ ले जाकर डराकर इस बारे में बताता है कि वो जानता है कि प्लेट उसकी पीठ पीछे भागने के लिए कोई लेटर लिख रहा है। लेकिन प्लेट इस बात से इनकार करते हुए कहता है कि ये सब बिल्कुल झूठ है। फिलहाल के लिए एडविन इस बात पर यकीन कर लेता है और प्लेट को मजबूरन उस लेटर को जलाना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेस नाम के आदमी के साथ मिलकर सभी स्लेव्स एक लकड़ी का घर बना रहे थे। जब एडविन उसे पानी ऑफर करता है तो वो मना करते हुए कहता है कि वो अपने स्लेव्स पर काफी जुल्म करता है। ये सब उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी वो इनके साथ एनिमल्स की तरह बर्ताव करता है। बेस एक अच्छा इंसान है जो समझता है कि काले और गोरे इंसान के बीच में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एडविन तो बिल्कुल इसका उल्टा सोचता है। उसे लगता है कि ये उसकी प्रॉपर्टी है और इन्हें वो जैसे चाहे वैसे रख सकता है। अब हम देखते हैं कि जब एडविन को लगता है कि पैट्सी कहीं भाग गई है तो वो सबसे काफी गुस्सा होकर पूछताछ करता है। पैट्सी वापस आकर उसे बताती है कि वो सिर्फ नहाने के लिए गई थी। एडविन उसे मारता है और वो रोते हुए उसे कोसती है। वो कहती है कि मैं इतना काम करती हूँ फिर भी मुझे ये सब झेलना पड़ता है। वो उसे काफी कोसती है। जब एडविन उसके कपड़े फड़वाकर उसे खंबे से बांध देता है। एडविन में पैट्सी को मारने की हिम्मत नहीं थी तो वो प्लेट को कहता है कि वो मारे। प्लेट धीरे धीरे मारता है, लेकिन जब एडविन उसे धमकी देता है कि अगर उसने ठीक से पैट्सी को नहीं मारा तो वो सब लोगों को जान से मार देगा, प्लेट जोर जोर से कोड़े पैट्सी की कमर पर मारता है। आखिर में एडविन खुद उसे मारता है जब प्लेट उसे कोसते हुए कहता है कि उसे उसके पापों की सजा जरूर मिलेगी। अब पैट्सी के जख्मों पर दवाई लगाई जाती है जब सभी स्लेव्स रोने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लेट बेस से पूछता है कि वो कहाँ रहता है। बेस उसे बताता है कि वो कनाडा रहता है तो प्लेट उसे बताता है कि वो खुद कनाडा घूम चुका है। बेस कंफ्यूज होकर पूछता है कि एक गुलाम इतना कैसे घूम सकता है तो प्लेट उसे अपनी कहानी रिवील करता है कि वो एक स्लेव है ही नहीं बल्कि किसी ने उसे किडनैप करके स्लेव्स के बीच में पैसे के लिए भेज दिया। वो एक फ्रीमैन है। वो बेस से रिक्वेस्ट करता है कि वो वॉशिंगटन में उसके दोस्तों को लेटर लिख के उसका पता बताए, जिसके लिए बेस मान जाता है। एक दिन जब प्लेट बाकी सब स्लेव्स के साथ काम कर रहा था तो पुलिस आकर उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम प्लेट बताता है। वो उसे एक आदमी को दिखाकर पूछता है कि क्या तुम उस आदमी को जानते हो, तो वो उसे देखकर हैरान होकर आइडेंटिफाई करके कहता है कि ये मिस्टर पार्कर है। पुलिस वाला जब दोबारा उसका नाम पूछता है तो वो बताता है कि मेरा नाम सोलोमन है। पुलिस के पूछने पर वो अपनी फैमिली की डिटेल्स बताता है कि उसके 2 बच्चे और वाइफ हैं। सोलोमन और पार्कर एक दूसरे को हक करते हैं। एडविन पार्कर को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन पार्कर कहता है कि ये मेरा दोस्त सोलोमन है जो कि एक फ्रीमैन है। इसके प्रूफ के लिए उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं। पार्कर अपने दोस्त को अपने साथ ले जाता है। सोलोमन एक आखिरी बार पैट्सी को हक करते हुए रोता हुआ पार्कर के साथ चला जाता है। 12 साल के बाद वो अपने घर पहुंचता है जहां उसकी वाइफ और दोनों बच्चे वेट कर रहे थे। इतने साल बाद वो उन्हें देखकर रो
रोता हुआ सॉरी कहता है। वो काफी रोता है, लेकिन फाइनली वो अब अपनी फैमिली से मिल चुका था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।